ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई अमन कुमार ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम अमन भाई, प्रणाम, खुश रहिए। आचार्य जी, घर के लोग मांस खाते हैं, कैसे छुड़ाएं उनका मांस खाना? स्टूडेंट हूँ, गायत्री महामंत्र का जप करता हूँ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का शिष्य हूँ। माँ आदि शक्ति की ऐसी कृपा हुई कि मुझे इन सब चीज़ों से नफरत हो गई और मैंने छोड़ दिया। भाई अमन कुमार, जो माँ का आंचल पकड़ता है उसे इन व्यसनों से निश्चित रूप से नफरत हो जाती है। इसमें कोई भी संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। आप गायत्री माँ के भक्त हैं, गायत्री महामंत्र का जप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंदर तो यह परिवर्तन आना ही था। आप घर वालों से मांसाहार छुड़वाना चाहते हैं तो आप एक प्रयोग नित्य कीजिए। आप जब जप करने बैठें तो उस समय एक गिलास में पानी लेकर के बैठें और आप जितनी माला जप करें तो माला की समाप्ति के पश्चात उस पानी में एक बार फूंक मार दें। 3 माला करते हैं तो 3 बार आपको फूंक मारनी है और उस पानी को जो आपके परिवारजन पानी पीते हैं उसमें डाल दें। आप देखेंगे कि उनके अंदर जो मांसाहार की प्रवृत्ति है वह धीरे धीरे बदलने लगी है। दूसरा कार्य आप यह कर सकते हैं, गायत्री का हवन जहाँ पर शक्तिपीठ पर होता है वहाँ से यज्ञ भस्म ले आएं, विभूति ले आएं और जिस जल को संपूर्ण घर वाले पीते हैं प्रतिदिन थोड़ी सी विभूति उस जल में डाल दिया करें। इससे भी निश्चित रूप से उनकी प्रवृत्ति में परिवर्तन आएगा। इसलिए आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी मानसिकता बदलेगी। हाँ, जप करने के पश्चात आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए माँ से भावभीनी प्रार्थना अवश्य करनी है कि हे माँ, मेरे घर वालों से मांसाहार छुड़ा दीजिए। 3 बार ऐसा बोलिए माँ से, आपकी प्रार्थना माँ अवश्य सुनेगी, निश्चित रूप से सुनेगी। आगे श्री कृष्ण बामनिया जी ने अपनी जिज्ञासा और अपना आत्म अनुभव विस्तार से प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम करता हूँ। खुश रहिए कृष्ण जी। गुरुजी, मेरे जीवन में ऐसी घटना घटी कि गायत्री मंत्र की दीक्षा, गुरु दीक्षा वीडियो के माध्यम से आपसे ली। तब से लेकर आज तक के बारे में बताता हूँ। गुरुजी, मैं जब छोटा था यानी 7वीं कक्षा में पढ़ता था तब से मुझे बीड़ी सिगरेट पीने की आदत थी। आज 15 दिन से मैंने बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ दिया है। पिछले 2-3 माह से मेरे अंतरात्मा से आदेश मिल रहा था कि आदत छोड़ दो, तो मैंने निर्णय लिया और मन ही मन पहले गुरुदेव का स्मरण किया और माँ गायत्री, माँ काली चामुंडा आदि सभी शक्तियों के सामने बोला कि माँ, आज से मैं ये आदत छोड़ता हूँ।
चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। गुरुजी, मैं हर दिन सुबह साधना की शुरुआत में माँ गायत्री मंत्र का जप करके प्रारंभ करता हूँ। मैं तो तुलसी माला नहीं होने की वजह से मौन मानसिक जाप ही करता हूँ, वो भी सिर्फ 11 बार। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि सिर्फ इतना कम जाप करने पर भी माँ ने मुझ पर इतनी कृपा बरसा दी, तो हर दिन एक माला करने पर कितना लाभ मिलने वाला था। गुरुजी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि व्यसन यानी आदत से छूटना बहुत कठिन होता है। मुझ पर गुरुजी की वजह से, माँ की कृपा से मेरी आदत छूट गई। गुरुजी, प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्ण बामनिया जी, आपने जो अपनी आत्म स्थिति व्यक्त की है, आप बीड़ी की लत से मुक्त हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। किंतु आपने दूसरी बात लिखी है, गुरु दीक्षा वीडियो के माध्यम से आपने दीक्षा ली है, अच्छी बात है, किंतु आप सिर्फ 11 गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, 11 बार गायत्री मंत्र बोलते हैं, एक माला भी नहीं कर रहे हैं। और हाँ, आपके पास तुलसी की माला नहीं है, तो कितने दिन हो गए, क्या कभी आप बाजार में नहीं गए जो तुलसी की माला लेकर आ सकें? आश्चर्य की बात है, घोर आश्चर्य की बात है। माँ तो अपनी कृपा कर रही है, माँ काली, माँ दुर्गा सब उसी के रूप हैं, लेकिन आप थोड़ा गंभीरता से साधना पथ पर आगे बढ़िए। इतना कम जप करने से काम नहीं चलेगा। हाँ, आप माँ काली की पूजा साधना उपासना कर रहे हैं, करते हैं, तो निश्चित रूप से माँ काली की कृपा भी आपको प्राप्त हो रही है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। इसलिए यदि आपको ऐसे ही अच्छा लग रहा है, इसी तरीके से आगे बढ़ना, तो बढ़ते रहिए। और हाँ, आप माँ काली की साधना करते हैं तो कहीं न कहीं 2 विरोधाभासी शक्तियाँ भी उस स्थिति में शरीर में हो सकती हैं। इसलिए यदि आप गायत्री मंत्र का अधिक जप करें तो फिर इसमें क्लीम बीज मंत्र का संपुट लगा करके आप रुद्राक्ष की माला से भी जप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। क्लीम बीज मंत्र का संपुट आप लगा सकते हैं। ओम भूर्भुवस्सुवः क्लीम 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् क्लीम 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 ओम। इस प्रकार से आप क्लीम बीज मंत्र का संपुट लगा करके रुद्राक्ष की माला से जप कर सकते हैं, और यह मंत्र विशेष रूप से माँ काली को ही समर्पित हो जाएगा। गायत्री साधना के साथ माँ काली की साधना भी आप कर सकेंगे सहजता से। आगे बहन सत्या वर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन प्रणाम। गुरुजी, स्वप्न में सांप का काटने की कोशिश करना और गुरुजी जाप के समय गर्दन का ऊपर की साइड उठना, पीछे झुक जाना, ये सब क्या है? गुरुजी कृपया मार्गदर्शन करें। बहन, स्वप्न आ गया तो इनके अर्थ मेरे से मत पूछिए, क्योंकि इंसान को अलग अलग स्वप्न आते रहते हैं। क्या सारे स्वप्नों का अर्थ मैं निकालता रहूँगा? इसलिए स्वप्न आया है, भूल जाइए। आगे आपने लिखा है, गुरुजी जाप के समय गर्दन का ऊपर की साइड उठना, पीछे झुक जाना, ये सब क्या है? बहन, आप मंत्र जप कर रही हैं तो ऊर्जा के प्रभाव की वजह से ये सब होता है। इसमें विशेष चिंता करने, विशेष उलझन में पड़ने जैसा
कुछ भी नहीं है। सुषुम्ना मार्ग से प्राण का प्रवाह जब उधर्व होता है तो सामान्य रूप से ऐसी क्रियाएं साधकों के साथ होने लगती है। आगे बहन रविता सैनी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन प्रणाम। मूलाधार पूर्ण जागृत हो गया है, इसका क्या लक्षण है? बहन, मूलाधार चक्र जब पूर्ण जागृत हो जाता है तो उसका लक्षण है कि आप मूलाधार चक्र पर ध्यान करें और उस स्थान पर, मूलाधार चक्र स्थान पर आपको पूर्ण रूपेण तीव्र प्रकाशित होता हुआ वहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। संपूर्ण नाड़ियों में एक दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगे, अलौकिक संचार। और जब मूलाधार चक्र पूर्ण रूपेण जागृत हो जाता है तो साधक साधिका पूर्ण रूपेण उधर्व रेता भी हो जाते हैं। पूर्ण रूपेण उनकी काम ऊर्जा उनके पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। इसलिए यह स्वाभाविक लक्षण है। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।